हेलो बच्चों, मैं पंकज सिंह। मैं आज अपनी इस क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके नोमेनक्लेचर को सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर करना होगा तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या। ओके, तो आइए हम लोग अगर बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, जिसे हम लोग क्या किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड O और OH हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इस का जो सफिक्स होता है यानी जो फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जो सफिक्स यूज करते हैं वह सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड यूज होता है। ओके, आप जानते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप के लिए जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं वह सफिक्स क्या कहलाता है, सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है। दैट मीन्स द फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है उसे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। और यह कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज होता है, ओइक एसिड होता है। ओके, अब थोड़ी सी और हम लोग आगे बात देखें। ओके, आप जानते हैं कि इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, इस ग्रुप को हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप हम लोग इसको कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, हम लोग इसे हम हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो आइए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं CARBONYL कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं या हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये किसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हो गया, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों एक दूसरे से क्या है, बॉन्डेड है। इसलिए हम इस ग्रुप को, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, हम लोग इसको कार्बोक्सी ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लोग कार्बोक्सी ग्रुप कहते हैं या हम लोग इसे कार्बोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सी ग्रुप होता है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जिसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्यों इसको हम कार्बोक्सी ग्रुप कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों की उपस्थिति होती है। तो देखिए यहां से कार्बोनिल ग्रुप से CARBO लेटर और यहां से XY इसको लेकर मिला दिया गया तो क्या बन गया, कार्बोक्सी ग्रुप बन गया। ओके, तो हम लोग किसे कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोक्सिलिक एसिड वे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सी ग्रुप की उपस्थिति होती है। Carboxylic acid is that class of organic compound in which carboxy group is present. Okay, what do you mean about carboxy group? Carboxy group is that group in which carbonyl group and hydroxyl group bonded directly with each other, so that the name derived from carboxy group is carbonyl group and from hydroxy group. इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप ये क्लियर कर लेंगे कि ऑल दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बोक्सी ग्रुप या इसे कार्बोक्सिल ग्रुप भी कह दीजिए इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सी ग्रुप इसको क्यों कहते हैं मैंने यहां पर समझाया, क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच्ड है। ओके, अब आइए हम लोग नोमेनक्लेचर की ओर आगे बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर की ओर आगे बढ़ने में हम लोग सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे, हम लोग सबसे पहले ट्राइवियल सिस्टम की चर्चा करें। ओके, हम लोग ट्राइवियल सिस्टम, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, कॉमन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसकी चर्चा करें। ओके, अब देखिए COO और H ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। अब यहां पर मैंने H लगा दिया
ओके, H लगा दिया तो ये क्या हो गया, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें कार्बोनिल कार्बन से क्या आपने पाया, एक हाइड्रोजन एटम जुटा है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, आप इसको किस नाम से जानते हैं, यस आप इसको फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, इसको आप फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। क्यों इसको फॉर्मिक एसिड आप कहते हैं, ओके, आप लोग जानते होंगे रेड एंट, ओके, रेड एंट जिसको लाल चींटी या लोकल नेम हमारे यहाँ मट्टा कहा जाता है, ओके, जो आम जामुन इत्यादि के पेड़ पर गुच्छा बना बना के रहता है, या फिर वो मीठे पदार्थों में चीनी वगैरह में भी छोटा छोटा वो जो होता है उसका जो वो आ जाता है। तो हम लोग उसको क्या किस नाम से जानते हैं, रेड एंट के नाम से जानते हैं। तो रेड एंट को क्या कहा जाता है, लैटिन भाषा में रेड एंट को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, फॉर्मिका कहा जाता है। रेड एंट को लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहा जाता है। और सबसे पहल इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को रेड एंट के यानी फॉर्मिका के किस चीज से प्राप्त किया गया, डिस्टिलेशन से प्राप्त किया गया। ओके, तो जब रेड एंट के डिस्टिलेशन से एक प्रकार का कंपाउंड प्राप्त किया गया, जिस कंपाउंड का नाम क्या रखा गया, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक दैट मीन्स फॉर्मिका। क्लियर यहां, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस नाम से हम लोग जानते हैं, फॉर्मिक एसिड के नाम से। क्यों फॉर्मिक एसिड इसको कहते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले रेड एंट से प्राप्त किया गया, रेड एंट के डिस्टिलेशन से प्राप्त किया गया। चूंकि रेड एंट को लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहा जाता है, अतः इस प्रकार से फॉर्मिका से प्राप्त इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किस रूप में किया गया, फॉर्मिक एसिड के रूप में किया गया। ओके, आइए अब थोड़ी सी और हम लोग आगे बात देख लें। तो मैंने CH3COOH ये लिख दिया। ओके, ये सेकंड सिंपलेस्ट मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ओपन चेन सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ओपन चेन सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की मैं अभी बात कर रहा हूं। ओके, यानी हम लोग अभी किस कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ रहे हैं, जिसमें ओपन चेन हो और जो सेचुरेटेड हो, यानी जिसके सभी कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड न हो। तो हम लोग उसका अभी ट्राइवियल सिस्टम के अंतर्गत नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। अब इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर ट्राइवियल सिस्टम में क्या किया गया, इस कंपाउंड को, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले किससे प्राप्त किया गया, विनेगर से प्राप्त किया गया। ओके, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, सामान्य लैंग्वेज में आप इसको क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं, जबकि इसको लैटिन में आप क्या कहते हैं, ACETUM, एसीटम। तो जो ये कंपाउंड रहा, ओके, इस कंपाउंड को विनेगर से, दैट मीन्स एसीटम से प्राप्त किया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या जी, एसिटिक एसिड रखा गया। ओके, एसिटिक एसिड किया गया। इसी प्रकार से हम लोग अगर आगे बात देखें तो CH3CH2COOH, ओके, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस रूप में नाम दिया गया, ट्राइवियल सिस्टम में इसका नाम दिया गया प्रोपायोनिक एसिड। ओके, प्रोपायोनिक एसिड नाम दिया गया। प्रोपायोनिक कहां से आया, तो थोड़ा सा बात देखिए, ग्रीक भाषा में, ओके, लैटिन भाषा में प्रोटोस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फैट होता है। ओके, फर्स्ट फैट या फैट होता है।
तो हम लोग क्या पाते हैं कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड रहा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किससे प्राप्त किया गया? फैट से प्राप्त किया गया, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर किस रूप में किया गया? प्रोपायोनिक एसिड के रूप में किया गया। तो अभी तक आपने क्या देखा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहे, ओपन चेन सैचुरेटेड जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड रहे, उनका जो ट्राइवियल सिस्टम में नोमेनक्लेचर किया गया जो सिंपल मेंबर का, वह किस आधार पर किया गया? उनकी प्राप्ति के स्रोत के आधार पर किया गया, और उनकी प्राप्ति के स्रोत के आधार पर उनका नामकरण किया गया। जैसे रेड एंड से प्राप्त कंपाउंड को क्या नोमेनक्लेचर किया गया? फॉर्मिक एसिड। विनेगर से प्राप्त कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या किया गया? एसिटिक एसिड। फैट से प्राप्त कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किस रूप में किया गया? प्रोपायोनिक एसिड। इसी प्रकार से CH3, CH2, CH2, COOH इस कंपाउंड को बटर से प्राप्त किया गया। ओके, मक्खन यानी बटर से प्राप्त किया गया, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर BUTYRIC ब्यूटारिक एसिड रखा गया। आप ध्यान से देख रहे होंगे। ओके, जैसे आप ये फर्स्ट मेंबर देखें, इसका नाम फॉर्मिक एसिड मैंने अभी बताया है। आप सब में क्या देखेंगे कि जो ट्राइवियल सिस्टम में हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, उस नोमेनक्लेचर में जो नेम का एंड होता है वो इक एसिड, इक एसिड, इक एसिड, यहां भी देखिए इक एसिड सब लगा हुआ है। और जो रूट यूज किया जा रहा है, जो रूट यूज किया जा रहा है, वो रूट किससे रिलेटेड रखता है? लैटिन या ग्रीक से रिलेटेड रखता है, जो उसके नेचर ऑफ सोर्स के आधार पर अपना रिलेटेड रहा। ओके, अब आइए हम लोग आगे आयुपैक सिस्टम की ओर बढ़ते हैं। तो आपने ये शायद समझ लिया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सिंपल मेंबर हैं, उनका ट्राइवियल सिस्टम में नोमेनक्लेचर किस आधार पर किया गया? उनकी प्राप्ति के स्रोत के आधार पर किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। ओके, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड एक्सेट्रा। ओके, अब हम लोग क्या देखें? हम लोग देखते हैं आयुपैक नोमेनक्लेचर, आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ क्या हम लोग देखें? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, हाँ, एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे। जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उन्हें फैटी एसिड कहा जाता है। याद रहेगा, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ओके इज ऑल्सो नॉन एज क्या जी? फैटी एसिड। याद रहेगा कि फैटी एसिड किसे कहते हैं? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किस नाम से जानते हैं? फैटी एसिड, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, सिस फैटी एसिड और एंड ट्रांस फैटी एसिड। ओके, तो वो एक अलग डिस्कस की अपनी टॉपिक है। आइए अब हम लोग आयुपैक नोमेनक्लेचर की बात करें। तो आयुपैक नोमेनक्लेचर की बात करें तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि जो सफिक्स, इसमें जो सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, जो सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? वो है ओइक एसिड। याद रहेगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है दैट इज ओइक एसिड, दैट इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी सफिक्स। चलिए हम लोग इसकी बात करें, HCOOH की हम लोग बात करें। आप जानते हैं इसका कॉमन नेम क्या है? अभी मैंने बताया है। ओके, फॉर्मिक एसिड है। अब इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो हाँ, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, हम लोग ऐसे भी इसको चाहें तो लिख सकते हैं। अब इसका क्या होगा आयुपैक नोमेनक्लेचर? तो इसमें कितने कार्बन है आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए क्या हम रूट लगाते हैं? पता है? यस, मिथ। दो कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? इथ। तीन के लिए प्रॉप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑफ, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक। ओके, एटसेट्रा। तो हमने क्या देखा कि इसमें एक कार्बन है, इसलिए हम इसमें रूट क्या लगाए?
मेथ लगाए। ओके, और इसमें जो प्राइमरी सफिक्स हमारा लगेगा वो क्या लगेगा, ANE लगेगा, एन लगेगा। और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स दैट मीन्स सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या लगेगा, ओइक एसिड लगेगा। ओके, तो ओइक एसिड लगेगा। क्या ये नाम सही है? देखिए अब यहाँ क्या ये ई लेटर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप जानते हैं कि यदि AEIOU एक साथ अगर ये दोनों आता है तो पहला क्या होता है, ड्रॉप होता है, तो ये नहीं रहेगा। और इस तरीके से इसका जो आयुपैक नेम होगा METHANE हट जाएगा और ओइक एसिड रहेगा। क्लियर? यहां आप यह ध्यान से देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने आयुपैक नोमेनक्लेचर किया वह आयुपैक नोमेनक्लेचर 2 वर्ड में मैंने किया है। मिथेनोइक मैंने अलग लिखा और एसिड मैंने अलग लिखा। ओके, तो इसका नोमेनक्लेचर मैंने कर दिया मिथेनोइक एसिड। क्यों? समझ में आ गया। अब चलिए हमने यहां पर CH3COOH, आपने इसमें क्या देखा, कार्बोक्सी ग्रुप। कार्बोक्सी ग्रुप देखते ही आपने इसको किस रूप में आइडेंटिफाई किया कि यह एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसका आपको आयुपैक नोमेनक्लेचर करना है, तो आपको इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितने कार्बन हैं। तो कितने कार्बन हैं? यस, आपने देखा 2 कार्बन। हाँ, एक और बात, ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है इसको भी हम काउंटिंग में लेते हैं, इसको छोड़कर हम बात नहीं करते। तो इस तरीके से मेरा 1 कार्बन और 1 कार्बन, 2 कार्बन हुआ, तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा, हमारा रूट इथ लगेगा। ओके, और हमारा सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, एन लगेगा। और इसके लिए सफिक्स क्या लगेगा, तो सफिक्स लगेगा ओइक एसिड। तो हम ओइक एसिड लगाएंगे, बट ये हमारा ई लेटर यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या हुआ, इथेनोइक एसिड हुआ। क्लियर? अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेंगे। ओके, बहुत इजी है। यानी हम लोगों ने जो कार्बोक्सिलिक एसिड रहा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का आयुपैक नोमेनक्लेचर किस प्रकार से आधार पर किया, हम लोग करस्पॉन्डिंग एल्केन के आधार पर किए। ओके, और करस्पॉन्डिंग एल्केन से हमने क्या किया, ई लेटर हटा दिया और उसके स्थान पर हमने क्या जोड़ा, ओइक एसिड। ओके, तो हम इसको किस रूप में नामकरण करेंगे, एल्केनोइक एसिड्स हम इसको कहेंगे, एल्केनोइक एसिड। तो किसे कहते हैं एल्केनोइक एसिड, ओपन चेन सेचुरेटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड, एल्केनोइक एसिड। एक बात ध्यान से देखिए, मैंने जो अभी इस क्लास में जो भी नोमेनक्लेचर की बात मैं करूंगा या मैंने जो किया है, ये सारे नोमेनक्लेचर ओपन चेन के हैं, साइक्लिक चेन के नहीं है, या फिर एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत हमने अभी नोमेनक्लेचर को डिस्कस नहीं किया है। ओके, तो ओपन चेन सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एल्केनोइक एसिड। आइए अब हम लोग थोड़ी सी और बात करें। CH3 CH2 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 COOH। तो हमारा रूल क्या कहता है, हाँ इसमें देखिए आप ध्यान से, इसी पर सेट किया जाए कि ये ओपन चेन है। ओके, ये ओपन चेन है, सेचुरेटेड है। अब थोड़ी सी कुछ लोग, कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये सेचुरेटेड कैसे है। तो सेचुरेटेड किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम लोग सेचुरेटेड कहते हैं। तो अगर आप यहां पर लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, बल्कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। इस कारण से आप इसको अनसेचुरेटेड नहीं कह सकते हैं। ओके, कार्बन कार्बन के बीच आपको सिंगल बॉन्ड देखना होगा। तो ये क्या है, ओपन चेन है, यस, सेचुरेटेड है और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, सो दैट दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कम्स अंडर एल्केनोइक एसिड। अब आइए हम लोग अगर एल्केनोइक एसिड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो हमें क्या करना होगा, एल्केनोइक एसिड का नोमेनक्लेचर करना हो तो हम लोग क्या करते हैं,
फर्स्ट में सिलेक्ट करते हैं। ओके, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ओके, हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, दैट इज कॉल्ड पेरेंट चेन। लेकिन यहां आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस सिर्फ कार्बन चेन को पेरेंट चेन नहीं कर सकते हैं, आपको उस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में क्या करना होगा, इस ग्रुप को इंक्लूड करना होगा। ओके, यानी ये जो कार्बन है, ये कार्बन एटम जो फंक्शनल ग्रुप का है वो पेरेंट चेन का हिस्सा होना चाहिए। यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस कार्बन एटम को लेते हुए ही आप क्या करेंगे, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे। अब आइए, इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है और कार्बन से ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुड़ा है, तो इसमें कोई पेरेंट चेन सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसमें एक ही चेन है तो कोई पेरेंट चेन में सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें पेरेंट चेन आपने सिलेक्ट कर लिया, यस आपने पेरेंट चेन इसमें सिलेक्ट कर लिया। तो पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया तो इसमें नंबरिंग आप पेरेंट चेन में किधर से करेंगे, आप जानते हैं पेरेंट चेन में कितने एंड होते हैं, 2, ये भी एक एंड है और ये भी एंड है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग जो फंक्शनल ग्रुप ये है, इसका जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम ऑलवेज नंबर 1 होगा। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप है यह टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ओके, क्या है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। यह कभी भी फंक्शनल ग्रुप बीच में नहीं हो सकता है, यह हमेशा इस टर्मिनल पर होगा, इस किनारे होगा या इस टर्मिनल पर होगा। यह फंक्शनल ग्रुप कभी भी सेंटर में नहीं हो सकता है। ओके, और आपको इस टाइप का जो फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया था वो क्या था, ये भी था एल्डिहाइड वाला भी फंक्शनल ग्रुप क्या था, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप था, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। ओके, ये भी क्या है, ये भी आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। और भी कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको आगे मिलेंगे जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होंगे, जिनको आप कभी भी पेरेंट चेन के बीच में नहीं पाएंगे, हमेशा वो टर्मिनल पोजीशन पर होंगे। तो याद करिए, मैंने आप लोगों को जब एल्डिहाइड का पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में मैंने बात बताया था, नोमेनक्लेचर बताया था, तो मैंने एक बात बताया था, मैंने बताया था कि ये जो टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है, इस टर्मिनल फंक्शन ग्रुप का कार्बन एटम ऑलवेज नंबर 1 होता है नंबरिंग में। उसी तरह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन है, ये ऑलवेज नंबर 1 होता है। यानी मैंने, अगर याद हो, आपने देखा हो, ओके, तो मैंने बताया था कि एक मूवी के बारे में, एक अमिताभ बच्चन साहब की मैंने मूवी देखी थी कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ओके, तो ये जहां होती है लाइन वहीं से शुरू होती है, बिकॉज ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप इज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, और कहीं से लाइन शुरू हो ही नहीं सकता है। हाँ, अलग अलग कंडीशन है, जिस कंडीशन में और हम लोग आगे बात करते रहेंगे, लेकिन हम लोग इस रूप में इसको अभी समझें कि जिस प्रकार से हम एल्डिहाइड की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, ये सब क्या है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, और यह कार्बन ऑलवेज पेरेंट चेन में टर्मिनल पर होगा, जिसमें नंबरिंग में नंबर 1 होगा। अब आइए हम लोग क्या देखें, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए आप रूट क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, तो 5 के लिए आप जानते हैं सभी लोग नन्हे मुन्ने, आप क्या यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं। ओके, और पेंट यूज करते हैं। ओके, और सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या यूज करेंगे, प्राइमरी सफिक्स ANE यूज करेंगे। और इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, जो किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप के लिए आप क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड आप यूज करते हैं। ओके, तो आप लिख डालिए पेंटेन। ओके,
और ई लेटर यहां पर हटेगा, क्योंकि जो ओइक है ओ है उसका पहला लेटर, ए ई आई ओ यू अगर आते हैं, ए ई आई ओ यू और वाई, ये लेटर अगर एक दूसरे के निकट में हो तो पहला क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हम यहाँ पर अगर लिखें ओइक एसिड तो ओ और ई बिल्कुल पास में आ गए, तो ये जो ई लेटर होगा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ओके, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, पेंटेन ओइक एसिड। ओके, अब क्या आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं पेंटेन 1 ओइक एसिड, कोई जरूरत नहीं, कोई इसको 1 देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलवेज ये नंबर 1 ही होता है। ओके, ये नंबर 1 ही होता है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, पेंटेन, ओके, पेंटेनोइक एसिड लिख देंगे, आपको इसमें पोजीशन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हो गया, पेंटेनोइक एसिड नोमेनक्लेचर हो गया। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब चलिए CH3 C CH3 H COOH, इसका आप नोमेनक्लेचर करिए, तब तक मैं और दे दूं, CH3 C CH3 COOH CH3, क्लियर। आप जल्दी से इसको सॉल्व करिए, देखिए होता है कि नहीं। CH3 CH2 C CH3 C2H5 CH2 COOH। ओके, अब आइए और कुछ हम लोग दे दें, CH3 C2H5 COOH CH3, कर लिया आप लोगों ने नोमेनक्लेचर। चलिए हम लोग देखें, आप जानते हैं कि इसमें पैरेंट चेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे, चुन लिया मैंने पैरेंट चेन, क्योंकि आप फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए पैरेंट चेन को आप सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब नंबरिंग क्या होगा, हम जहां होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, तो नंबर 1 2 3। ओके, अब आप देखेंगे कि ये वाला जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है, मेन पैरेंट चेन में नहीं आया तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप क्या जानते हैं इसको, CH4 होता तो मीथेन होता, बट यहाँ CH4 नहीं है, CH4 से एक हाइड्रोजन हटा है, तो मीथेन से जब एक हाइड्रोजन हटता है तो मिथाइल होता है। तो कितने नंबर पर मिथाइल है, 2 नंबर पर, तो लिखिए लोकेंट यानी पोजीशन, फिर क्या लिखे, 2 नंबर पे मिथाइल, 2 मिथाइल। ओके, 2 नंबर पे मिथाइल, और फिर क्या लिखिए, 3 है तो प्रॉप प्राइमरी सफिक्स ANE हटा दीजिएगा और ओइक एसिड लगा दीजिए, तो क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। हाँ, ओइक एसिड के पहले हम लोग इसका पोजीशन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि यह ऑलवेज क्या होगा, नंबर 1 होगा। ओके, अब चलिए आइए इसमें हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करें। तो हाँ, एक बात याद रखिए कि मैंने जो अभी नोमेनक्लेचर मैं जो बता रहा हूँ ये ओपन चेन का है, और ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर नहीं है। आगे हम लोग अपने अगले क्लास में पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे, जिसमें एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ हम देखेंगे। उसके लिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं वो मोनो फंक्शनल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बता रहे हैं। ओके, तो आइए इस मोनो फंक्शनल कंपाउंड में हम लोग किसका देख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेंट चेन देखिए, इसको तो लेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी ले लीजिए। चलिए इसको हमने ले लिया, ऐसे ही ले लिया, तो क्या नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, तो ये सब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, ये भी क्या सब्स्टिट्यूएंट। आप जानते हैं पैरेंट चेन को छोड़कर जो भी आता है वो क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, मिथाइल। मिथाइल कितने नंबर पर, 2 नंबर पर ये भी मिथाइल है, 2 नंबर कार्बन से पैरेंट चेन की ये भी मिथाइल है। तो मैं क्या लिखूंगा, 2,2 डाइमिथाइल, यानी मेरे 2 मिथाइल है कितने नंबर पर, 2 और 2, तो 2,2 डाइमिथाइल क्या,
ये क्या होगा पेरेंट चेन का नाम? प्रोपेन, ये हटेगा ओइक एसिड। क्लियर? अब चलिए इसमें आ जाइए, इसको लेते ही पेरेंट चेन चुनेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 2 5। चलिए आप इसको ले लीजिए पेरेंट चेन। ओके, आप इसको पेरेंट चेन ले लीजिए, ये हो गया आपका पेरेंट चेन। अब नंबरिंग 1 2 3 4 और 5, क्या आप पाएंगे कि आपका जो ये है पेरेंट चेन, ये जो आपका पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन क्या नाम है? 5 कार्बन है, पेंटेनोइक एसिड इसका नाम है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट आपको क्या है, ध्यान से देखिए, सब्स्टिट्यूएंट क्या है? इसमें ये इथाइल भी है, ओके, इथाइल भी है, C2H5 इथाइल भी है, और क्या है, मिथाइल भी है। ओके, एक और थोड़ी सी मैं बात बताऊं, इथाइल को शॉर्ट में हम लोग ET के द्वारा भी सिंबल देते हैं, और मिथाइल को हम लोग किसके द्वारा, Me के द्वारा भी लिख देते हैं। तो याद रहेगा, इथाइल को हम लोग ET और मिथाइल को Me के द्वारा भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं। ओके, अब चलिए हमने पेरेंट चेन पहचान लिया, सब्स्टिट्यूएंट पहचान लिया, अब नोमेनक्लेचर कर लिया जाए तो क्या होगा? अल्फाबेट में सजाइए, 3 पर मिथाइल भी है और 3 पर इथाइल, तो अल्फाबेट में E फॉर इथाइल पहले आएगा, तो 3 इथाइल, 3 मिथाइल, वन वर्ड नेम में होगा क्या, पेंटेनोइक एसिड। सॉरी वन वर्ड नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 वर्ड नेम होगा। ओके, ये और ये अलग लिखा जाएगा। अब आपने क्या देखा, पेंटेनोइक एसिड पेरेंट चेन में क्या है, 3 इथाइल और 3 मिथाइल। अगर आप इसको 3 मिथाइल और 3 इथाइल लिख देते हैं बाद में तो फिर गलत होगा, आपको अल्फाबेट में सजाना होगा। अल्फाबेट में E पहले आता है और M बाद में आता है, तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर हुआ। आइए अब इसका नोमेनक्लेचर करिए, कर लिया आपने। चलिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ 2 कार्बन है, तो थोड़ा सा ये मिसअंडरस्टैंडिंग कितने लोगों में हो जाता है कि अरे ये तो सब तरफ से सेम है। तो हमारा ये आपका हो गया 1 2 और 2 4, यानी ये मेरा पेरेंट चेन क्या हो गया, 4 कार्बन का हो गया। क्योंकि हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन लेते हैं, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन जिसमें हम फंक्शन रूप को लेते हुए लेते हैं, तो हमारा क्या हो गया, ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 और नंबर 4। ओके, यहाँ 2 कार्बन है, तो मेरा हो गया ये ब्यूटेनोइक एसिड। 4 है तो ब्यूटेनोइक एसिड, और 2 नंबर पे क्या लगा है, 2 मिथाइल, तो लिख डालिए 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर? क्या क्लियर हुआ ये? ओके, अगर क्लियर नहीं हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी बात करें। ओके, कोई नई कंसेप्ट नहीं है, सीधे सीधे आप देखें कि जो करस्पॉन्डिंग एल्केन होता है उस करस्पॉन्डिंग एल्केन से ही लेटर ड्रॉप करके वही एसिड लगा दिया जाता है, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो तो उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दिया जाता है उनके पोजीशन के साथ। अब थोड़ी सी बात हम लोग देखें ऐसे, अब देखिए इसमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शन रूप हैं, 2। ओके, अब आप नोमेनक्लेचर किधर से, नंबरिंग किधर से करेंगे पेरेंट चेन में, इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम इधर से भी 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 कार्बन के लिए आप क्या यूज करेंगे, पेंट। क्लियर? सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आप लिखिएगा, ओके, ANE लिखिएगा, पेंटेन। और फिर 1 नंबर पर और फिर 5 नंबर पर क्या है, ओइक एसिड है, तो हम लिखेंगे 1,5 डाई ओइक एसिड। यहां ई लेटर रहेगा क्योंकि यहां D है,
अगर ये यहाँ AEIOU होता तो ये ई लेटर हट जाता, लेकिन यहाँ तो AEIOU नहीं है, इसलिए यहाँ ई लेटर रहेगा। तो डाइओइक मतलब 2 ओइक है, तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो गया। ओके, अब चलिए हम लोग ये और ये हो गया, मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। देखिए हाँ, यहाँ क्या है आप जानते हैं, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और ये भी आप जानते हैं कि कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है 2 कार्बन से, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना होगा 2, तभी ना 2 3 और 1 4। यहाँ कितना, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन नहीं। यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना है 2 है, तभी। अब चलिए यहाँ भी कितना है 3 है, तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, कहीं से भी, इधर से भी आइए, ये इधर से 1 2 3 1 2 3, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। अब आप आइए, इसमें 3 नंबर पे क्या जुटा हुआ है, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, दे दीजिए 3 3 क्या, डाई मिथाइल, 3 फिर 3 क्या, 2 मिथाइल, दैट मीन्स डाई मिथाइल, क्या लिखिए 5 है ना, तो पेंटेन कितने पढ़ 1 और 5 1,5 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ये क्लियर हो गई बात। यानी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड से 3 और 3 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। अब चलिए आगे बात किया जाए, क्लियर, लिख लिए। सी 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 सी, यहाँ पर देखिए COH 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 COH, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना होगा, 2 कार्बन की वैलेंसी, तो CH2 कितना, CH CH CH2, क्या आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। वैसे तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, इसमें एक ही साथ कितने हैं, 4 कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शन हैं, तो क्या आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना होगा। तो पेरेंट चेन आप ऐसे सिलेक्ट करिए, ऐसा मैंने आपको एल्डिहाइड में भी बताया था, आपने सिलेक्ट कर लिया। तो पेरेंट चेन अब आप जब सिलेक्ट कर लिए तो कितने कार्बन पेरेंट चेन में, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ये भी तो फंक्शन ग्रुप है। कैसे इसको आप साइड करिएगा, ओके, इसको आप कैसे साइड करिएगा, अगर ऐसे हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा। और IUPAC यहाँ पर रिकमेंड करता है कि आप इसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो IUPAC रिकमेंडेशन के अनुसार यहाँ पर थोड़ी सी अलग कंसेप्ट हो जाती है। आइए हम लोग वो अलग कंसेप्ट देखें, ओके। आइए, IUPAC कहता है कि आप सीधे सीधे इसको सेलेक्ट करिए पेरेंट चेन, और अभी तक आपने जो पढ़ा है कि जो सफिक्स इसके लिए यूज होता है, वो क्या यूज होता है, सफिक्स जो होता है इसके लिए यूज होता है, क्या यूज होता है, ओइक एसिड, क्लियर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन इस स्थिति में IUPAC से रिकमेंड करता है कि जो सफिक्स होगा वो सफिक्स क्या होगा, वो सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। चलिए इसको अब 1 2 3 4, यानी आपने क्या देखा, 2 तरह से आपने सफिक्स देख लिए, एक ओइक एसिड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड कब लगेगा, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, जैसे देखिए
1 2 3, ओके। तो इसमें क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। आपने यहां पर क्या लगाया, ओइक एसिड लगाया, यहां पर आप कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं यूज कर सकते हैं सफिक्स। तो कब आप ओइक एसिड यूज करिएगा, जब ये आपके पेरेंट चेन में काउंट हो। कौन काउंट हो, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम है, यह कार्बन एटम आपके पेरेंट चेन में काउंट हो, तब आप उस स्थिति में सफिक्स क्या लगाइएगा, ओइक एसिड। लेकिन यदि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, इसका कार्बन पेरेंट चेन में काउंट ना हो, तो उस स्थिति में आप इसमें सफिक्स क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया, यहां काउंट नहीं हो रहा है, आईयूपीएसी एक डिफरेंट रिकमेंडेशन देता है। तो चलिए 4 कार्बन, 4 मतलब ब्यूटेन, ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन। अब देखिए 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, 1 2 3 4, कितना, टेट्रा। टेट्रा क्या, टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा। अब यहां सफिक्स क्या लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, यानी यहां पर आपने इसको काउंटिंग में फंक्शनल के कार्बन को नहीं लिया, तो यहां सफिक्स क्या यूज होगा, ओइक एसिड नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। चलिए CH, चलिए एक और थोड़ी सी बात, COOH, COOH नाम बता सकते हैं आप, नाम बता सकते हैं। चलिए 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 2 कार्बन, रूट वर्ड इथ, ओके, सिंगल बॉन्ड एन, ओके, क्या, ओइक एसिड। काउंट कर रहे हैं आप, फंक्शन ग्रुप के काउंटिंग में आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ओइक एसिड होगा। तो ओइक एसिड लगेगा तो ई आपका लेटर यहां से हटेगा, ओइक एसिड। और ओइक एसिड लगेगा, कितना ओइक है, 2 है, तो 2 है तो आप इसको क्या, इथेन, कितने नंबर पर, 1 2 डाइओइक एसिड। रॉन्ग नेम, करेक्ट नेम। इथेन 2 कार्बन, इथ सिंगल बॉन्ड एन, कितने नंबर पर, 1 और 2, क्या, डाइओइक एसिड। लेकिन अब आइए, इसका मतलब आप देख लीजिए कि ओइक एसिड कहां लगा, जब आपका काउंट हुआ, और कहां कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा, सफिक्स के रूप में, जब फंक्शन ग्रुप का कार्बन किसी कारणवश काउंट में नहीं आ रहा हो। ओके, तो इस प्रकार से मैंने अपनी इस क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड, ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, इसमें और कोई फंक्शन ग्रुप मैंने नहीं ऐड किया, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या साइक्लिक रिंग वगैरह ऐड नहीं किया, जो अपने अगले क्लास में मैं फंक्शनल ग्रुप जो पॉली फंक्शनल कंपाउंड रहेंगे उनके नोमेनक्लेचर बताऊंगा। तो यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।